तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सॉलिड कंपनी का एक SF 810 प्रो जो है नाम का यहाँ पर डिजिटल सैटेलाइट डीवी मीटर है। इसको जो है सैटेलाइट फाइंडर भी हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। अगर आप डीडी फ्री डिश या एयरटेल और डिश टीवी, वीडियोकॉन, टाटा स्काई, अदर बाय आप सारी डिशों को सेट करना चाहते हो या सोचते हो कि एक अच्छी चीज आपको मिल जाएगी जिससे आप आसानी से कम समय में एक अच्छे तरीके से डिश को सेट करना सीख जाओ, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा जो है प्रोडक्ट होने वाला है। मुझे उम्मीद है अगर आप इस चीज को सीख लोगे और इस चीज को देख लोगे, समझ लोगे, तो आप कभी भी किसी और चीज पर स्विच नहीं करोगे। आप इस मीटर की मदद से, इस मीटर की हेल्प से, अगर मान के चले जो काम 1 घंटे में करते हो, जो काम यानी कि जो डिश आप 1 घंटे में सेट करते हो, वही डिश आप इसकी हेल्प से, इस मीटर की हेल्प से मिनटों में कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तब तो इस मीटर को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल सी है। यहाँ पर एक रेड कलर का ये जो है की दे हुई है, यानी कि बटन, इसको यहाँ पर हमें ऑन करना होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से अगर हम इस बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं, 5 सेकंड के लिए हमें इसे प्रेस करना होता है, हमारा मीटर ऑन हो जाता है। यहाँ पर सॉलिड कंपनी की ब्रांडिंग यानी कि सॉलिड का लोगो लिखा आ जाता है। डिस्प्ले हमारी थोड़ी सी ये गंदी हो गई है क्योंकि हमने इसको यूज करा है कवर के अंदर, और कवर पे ये कुछ इस तरीके का ये जो है सीट लगी हुई थी प्लास्टिक की, जिसने हमारे जो है इसकी डिस्प्ले को स्क्रैच मार दिए, ठीक है। वैसे मीटर बिल्कुल हमारा अभी भी नया है, इसको हमने कम से कम ही इस्तेमाल किया है। तो अब हम जो है इस मीटर की खूबियां बताते हैं आपको। इस मीटर से किस तरीके से हम एक अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, इस मीटर की हेल्प से किस तरीके से हम A to Z डिस्क को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि A to Z डिस्क का सिग्नल ट्रैक कर सकते हैं। वो देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत सारी यूट्यूब पर आपको अलग अलग तरीके की वीडियो मिलेंगी, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल साबित होगी अगर आप इसको कंप्लीट वॉच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मीटर को ऑन कर लिया है। इस मीटर को ऑन करने के बाद फ्रंट बहुत सिंपल और बहुत इजी है। अगर आप समझते हो तो मैं आपको यहाँ पर बारी बारी सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इस मेन्यू के बटन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके जो है ये मेन्यू का बटन है, यहाँ पर इस मेन्यू के बटन पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये मेन्यू का बटन है। इस मेन्यू के बटन से ही हमारा पूरा जो है सिस्टम मीटर का कंट्रोल होता है, ठीक है। मीटर का सिस्टम इस मेन्यू के बटन से ही कंट्रोल होता है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात करूं, अगर हम मेन्यू का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी फंक्शन, जितने भी फीचर इस मीटर के अंदर हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर सामने आ जाते हैं, ठीक। अब हम नजर मारते हैं सारे ऑप्शन पे। सबसे पहला दिखाई देता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर हमें किसी भी ऑप्शन पर जाना है तो हमें इन 4 बटनों का जो है उपयोग करना होगा, यानी कि जैसे हमने बीच में आना है हमें, या फाइंडर पे जाना है, या किसी भी ऑप्शन पर जाना है, तो हमें इन 4 बटनों का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। आप किसी भी बटन का इस्तेमाल करके किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब हमें बाहर निकलने के लिए इस एग्जिट बटन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं भी हैं आप, किसी भी ऑप्शन पे हैं, वो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, अब आपको आना है बैक, तो आप एग्जिट का बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे, एग्जिट के बटन से बाहर आ जाएंगे। अब हम इस मीटर की बारीकियों को समझते हैं, किस तरीके से आप कोई भी डिश को इजीली आराम से सेट कर सकते हो। कोई सी डिश हो आप इजीली सेट कर सकते हो। आपको जाना है इंस्टॉलेशन, आप देख सकते हो सबसे ऊपर की साइड में इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, एंटीना सेटिंग है, मोटर सेटिंग है, यहाँ पर सैटेलाइट लिस्ट है, टीपी लिस्ट है, कैलकुलेशन है, बहुत सारे ऑप्शन। फिलहाल हमें जाना है एंटीना सेटिंग के अंदर। हमें कोई भी सेटिंग यहाँ पर नहीं छेड़ना है। सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा आपको सैटेलाइट।
सैटेलाइट का मतलब जितने भी डिश को सेट करने वाले लोग हैं या डिश का काम करने वाले हैं, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले हैं, वो जानते होंगे सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दिखाई दे जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है जो सैटेलाइट हमारी डिश को सिग्नल देती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें कौन सी सैटेलाइट यहाँ पर ट्रैक करना है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए हमें कौन सी सैटेलाइट को ट्रैक करना है, उसी के बाद यहाँ पर सिग्नल को सेट करने का काम शुरू होता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में चाइना ईस्ट 6B लिखा आ रहा है। यहाँ पर अभी इस मीटर के अंदर चाइना ईस्ट 6B है, यानी कि ये चाइना की कोई सैटेलाइट है। हमारा इस सैटेलाइट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस सैटेलाइट के यहाँ पर सिग्नल ना आते हो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है। तो हमें अब अपनी उस सैटेलाइट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिसके हमें सिग्नल मिलाना है, चाहे तो वो डीडी फ्री डिश की हो, चाहे एयरटेल की हो, चाहे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, अदरवाइज कोई सी हो सकती है। अब हमें इस सैटेलाइट को बदलने के लिए हमें ये राइट वाली की यानी कि बटन को प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर चाइना ईस्ट लिखा था, अब देखेंगे आप यहाँ पर एशिया सेट 7 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जी सेट 15 डीडी फ्री डिश, यानी कि हमने 3 बार प्रेस किया और तीसरी सैटेलाइट हमारी डीडी फ्री डिश की यहाँ निकल कर आ जाती है। अगर आप ध्यान से सारा कुछ देखोगे तो आपको डीडी फ्री डिश का यहाँ पर सारा कुछ दिखाई देगा। जैसे एलएनबी फ्रिक्वेंसी पे नजर डालोगे तो 0 97 50 10 600 यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। अदरवाइज आप इसकी टीपी पर नजर मारोगे, ये एक डीडी फ्री डिश की जो है सैटेलाइट है, अगर आप इसकी टीपी पर नजर मारोगे तो आप देख सकते हो 110 90 वर्टिकल 29 500। कोई भी अगर मैकेनिक इन चीजों को जान लेता है, समझ लेता है, तो इस मीटर के जरिए से आप मिनटों में डिश सेट कर लोगे। यहाँ से इस सैटेलाइट को सर्च कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप अगर इतना कुछ समझ जाते हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके लिए किसी भी डिश को सेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो पिन है, ये ऊपर जो मैं आप पकड़ा हूँ, यहाँ पर एंटीने की लीड लगाना है आपको। एंटीने की लीड लगाते ही से इसके अंदर यहाँ पर जो ये लाइनें हैं नीचे वाली, इनमें सिग्नल दिखाई देने लगेंगे। जैसे आपको डीडी फ्री डिश करना है तो वो डीडी फ्री डिश की सैटेलाइट को ट्रैक करके इजीली कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा ये जो F1 F2 F3 F4 के बारे में। ऊपर की बात आप समझ गए होंगे। जैसे F1 पर लिखा है सैटेलाइट लिस्ट, अगर आप डायरेक्टली F1 दबा दोगे तो यहाँ पर सैटेलाइट की सारी लिस्ट निकल कर आ जाएंगी। अब जैसे हमने ये डीडी फ्री डिश को सिलेक्ट कर रखा है, जैसे ही हम F2 दबाएंगे तो डीडी फ्री डिश की जितनी भी टीपी होंगी, टीपी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर टीपी के बारे में नहीं जानते हो तो टीपी ही नंबर होता है चैनल का, यानी कि चैनल को चलाने के लिए, चैनल को सर्च करने के लिए, चैनल को सेट बॉक्स के अंदर लाने के लिए हमें टीपी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमने अभी F2 दबाकर इस टीपी की लिस्ट को निकाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी सेट 15 डीडी फ्री डिश ऊपर लिखा है, यानी कि ये डीडी फ्री डिश की सैटेलाइट की जितनी भी टीपी हैं, जितने भी टीपीओ से आप चैनल को ला सकते हो किसी भी प्रकार से, वो सारी की सारी यहाँ पर टीपी आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे इस पे नजर मारते हैं, यहाँ पर है 115 10 और बीच में लिखा है H यानी कि हॉरिजॉन्टल, लास्ट में लिखा है 30,000। तो इस टीपी को आप किसी भी सेटअप बॉक्स के अंदर डाल लेना, आपका चैनल तुरंत जो है आ जाएगा, यानी कि स्कैन करने पर तुरंत आपको सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे, चैनल भी प्राप्त हो जाएगा। इस मीटर का मकसद है आपको A to Z जानकारी देना, यानी कि A to Z सैटेलाइट को ट्रैक करना। हम बात करेंगे F1 F2 F3 F4 के बारे में। देखो, इस मीटर को जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको F1 F2 F3 F4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और नीचे इनके सारे बटन है। अब आप किसी भी बटन को दबाते हो, जो लिखा है वहीं पे आप पहुंच जाओगे। अब हमने एग्जिट का बटन दबाकर बिल्कुल बाहर आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इतना कुछ समझ गए होंगे। इस मीटर से आप किस किस तरीके से आप किस का क्या क्या काम कर सकते हो। ये जो है फ्रंट के बटन है, इनको ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए है। ये टीवी रेडियो हो गया। ये रिकल पढ़ सकते हैं, इसको हम रिकॉल को पढ़ सकते हैं। इसको रिकॉल का मतलब ये है कि आप कोई चैनल देख रहे हो, जैसे 22 नंबर का आपने 34 लगा दिया तो रिकॉल कर सकते हो।
उम्मीद है सारे बटनों को आप समझ गए होंगे। जैसे अब ये 1 2 3 4 9 वाले बटन हैं, ये आपको टीपी ऐड करने में जो हेल्प करेंगे। एक और फीचर है इसके अंदर, ये एडवांस जो है मीटर है। एक और फीचर जो मिस कर दिया था मैंने, आपको बताऊं, यहाँ पर आपको टीबी नाम का एक बटन दिखाई दे रहा है। टीबी नहीं नहीं सॉरी, ए बी। यहाँ पर ए बी दिखाई दे रहा है। ए बी का मकसद होता है यहाँ पर ए बी आउट और ए बी इन, यानी कि ये ए बी आउट भी कर देता है और ए बी इन भी कर लेता है। यानी कि किसी टीवी को चलाने के लिए ये ए बी आउट भी कर देता है। अगर किसी सेटअप बॉक्स चलाना है तो ए बी इन भी कर सकते हो आप। यानी कि ये टीवी का भी काम पूरी तरीके से करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहीं गए, डिस्को सेट करा आपने, अब किसी की टीवी खराब निकली, अब वो बंदा सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको टीवी बनाकर यहाँ पर आराम से उसको दिखा सकते हो। अब ये जो सेट लिखा है SAT, इस बटन के बारे में जान लेते हैं। बहुत सिंपल सा मीटर है ये, सिंपल सा, बहुत इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सेट है, अगर हम इसका बटन दबाते हैं तो ये सेट वाला जो बटन दबाते ही पता है इसमें क्या निकलता है? इसमें निकल कर आती हैं आपकी सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट आपको लिखा दिखाई देने लगा है, इसका मतलब होता है ऑल। यहाँ पर आपकी वो सारी सैटेलाइट यहाँ पर आपको दिखाई देंगी जो आपने अब तक सर्च की है। यानी कि आपने अब तक जितनी भी सैटेलाइट के सिग्नल ट्रैक करे हैं वो सारी दिखाई देंगी। एन यहाँ पर NS666 जो है दिखाई दे रही है, NSS6 डिश टीवी, उसके नीचे एयरटेल है, उसके नीचे मदनी है, उसके नीचे वीडियोकॉन है, सबसे नीचे आपको डीडी फ्री डिश भी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर जितनी भी आपने सैटेलाइट जो है ट्रैक कर रखी है, जिनके सिग्नल मिला लिए, वहां आपको यहाँ पर आपको सैटेलाइट वो दिखाई देंगी। उसके बाद आपको करना क्या होता है, जिस सैटेलाइट को हम ट्रैक कर रहे हैं उस सैटेलाइट को ऑन करना होता है, वहीं जाना होता है, वहां पे सिग्नल को लगाना और तुरंत जो है सेट कर देना। ये कोई जो है लाइट वगैरह से नहीं चलता है, ये इसके अंदर बैटरी इनबिल्ड होती है, बैटरी के जरिए ये मीटर इजीली काम करता है। देख सकते हो वही सारे इसके अंदर चैनल हैं जो हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर होते हैं। आप देखेंगे ध्यान से, B4U भोजपुरी चैनल है, इसकी टीपी है 110 90 वर्टिकल 29 499। यही टीपी होती है, इसी टीपी का खेल होता है किसी भी डिस्को चलाना, किसी भी चैनल को इजीली चलाना, और सिग्नल इसी से ट्रैक होते हैं। तो उम्मीद है आप सारा कुछ समझ गए होगे, सीख गए होगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।